नमस्कार, मैं मनु पांडे। आज मैं एक नई कहानी, नई दुनिया की एक जिसको आप यकीन भी करते हैं और जिसको आप नहीं भी मानते हैं। सैद्धांतिक तौर पे दुनिया उसको एक भगवान का स्थान मानती है और कुछ लोग उसको एक पर्वत पहाड़ की श्रृंखला की नज़र से देखते हैं। मैं मनु पांडे आज एक नई कहानी, नई दुनिया के नए अध्याय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां समय अपनी रफ्तार को बदल लेता है, जहां आपकी घड़ी की सुइयां और आपकी उम्र दोनों तेजी से भागने लगती है, जहां पहुंचने वाला हर एक इंसान कुछ ही घंटों में बूढ़ा होने लगता है, उसके नाखून, उसके बाल हफ्तों की जगह मिनटों में बढ़ने लगते हैं। क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे तो हजारों ने फतह कर लिया। वहां भीड़ लग चुकी है, लेकिन एक ऐसा पहाड़ जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर। लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जिसने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश की, या तो रास्ता भूल गया या फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। विज्ञान की दुनिया में नासा इसे पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहती है। हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के नीचे एक सोने की नगरी है जहां एलियंस या देवता रहते हैं। आज भक्ति रसधारा चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जो पत्थर का नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों का बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मनु पांडे है। आज भक्ति रसधारा चैनल के माध्यम से कहानी बहुत ही खास है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं जहां विज्ञान की सीमाओं से परे है। आज हम यह जानने वाले हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर के पर्वतारोही कैलाशों के आगे घुटने टेक देते हैं। क्या वाकई वहां भगवान शिव समाधि में लीन है, या कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को ऊपर जाने से रोकती है। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका एक पिरामिड जैसा पहाड़ और मन में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता है। लेकिन कैलाश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह एक धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। वो रहस्य जो सबसे पहले हम बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है। यह तर्क दिया जाता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बहुत खड़ी है, बहुत सीधी है, वहां बर्फ ज्यादा है, चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। लेकिन क्या यह तर्क सही है कि चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पर भी आसान नहीं है? क्या यह भी तो मौत का साया हर पल मंडराता रहता है? लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग वहां चढ़ चुके हैं। सवाल तो फिर भी कैलाश पर क्यों नहीं? पर्वतारोहियों के अनुभव को सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने कैलाश को फतह करने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है और इसे जीतना उनके लिए गर्व की बात होगी। लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, उनके साथ अजनबी की तरह एक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कर्नल आर.सी. विल्सन नाम के एक पर्वतारोही ने अपने अनुभव को साझा किया था और कहा था कि जैसे ही कैलाश की चढ़ाई के लिए सीधा रास्ता खोजा और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से मौसम खराब हो गया। अभी तक आसमान साफ था नहीं, पल भर में वहां भयंकर बर्फबारी शुरू होने लगी। धुंध इतनी घनी हो गई कि अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि यह कुदरत का कोई कहर है। लेकिन जैसे ही हार मानकर नीचे उन्होंने अपने मौसम को बिल्कुल साफ हो गया, धूप वापस निकल गई, विल्सन ने इसे संजोग माना है और दोबारा चढ़ने की कोशिश किया है। लेकिन फिर वही हुआ, जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की, कुदरत ने उन्हें रास्तों पर रोक दिया और आखिर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई पहाड़ उनके ऊपर नहीं है, आने देता है और नहीं उस पर कोई चढ़ने देता है। हालांकि सबसे खौफनाक किस्सा रूस के पर्वतारोहियों का एक समूह का 1999 या 2000 के आसपास रूस के 4 पर्वतारोहियों ने यह तय किया था कि वह कैलाश के शिखर पर पहुंचकर रहेंगे। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने चढ़ाई शुरू की है, वो काफी ऊपर तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अभी तक
कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस के लिए आज भी पहेली है। अचानक उन चारों पर्वतारोहियों की बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। सबसे डरावनी तो यह उनके जीवन में रही कि वो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। यह डरावना दृश्य, यह उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगा। रैपिड एजिंग, कुछ ही घंटों में उनके अंदर उनके बाल सफेद होने लगे, नाखून इतने बड़े हो गए जैसे कोई हफ्तों में उसको काटा ही नहीं है। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। घबराहट में वो नीचे उतर आए, लेकिन नीचे आने के बाद भी यह प्रक्रिया रुकी नहीं और कुछ ही महीनों के अंदर उन चारों पर्वतारोहियों की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। जबकि यह सभी युवा थे, फिट थे। डॉक्टर हैरान थे कि आखिर कुछ ही घंटों में किसी इंसान की उम्र दशकों से कैसे बढ़ सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय यानी टाइम सामान्य की गति से नहीं चलता है, वहां समय तेजी से चलता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं उन्होंने यह महसूस किया है, उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। सवाल है, क्या कैलाश पर्वत कोई टाइम मशीन है या वहां कोई समय का कोई अलग आयाम काम करता है? इन घटनाओं के बाद दुनिया का पर्वतारोहियों के मन में खौफ बैठ गया। दुनिया भर के सबसे महान पर्वतारोही रेनबोल्ड मिशनर, जिन्होंने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतह किया था, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कैलाश पर चढ़ना चाहेंगे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ गए तो अपने मन की शांति को मार देंगे। यह पहाड़ जीतने के लिए नहीं है, यह झुकने के लिए। हालांकि चीन सरकार ने 2001 में स्पेन की एक टीम कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर में इसका इतना विरोध हुआ कि चीन को अपना फैसला बदलना पड़ा और कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा। हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आज कोई भी इंसान कैलाश के ऊपर नहीं जा सकता है। यह कहानी धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कैलाश पर्वत की बनावट अपने आप में एक रहस्य की तरह है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह किसी आम पहाड़ जैसा नहीं दिखता है। इसकी आकृति किसी एकदम सटीक पिरामिड जैसी है, जिसके चारों ओर मुख और एक दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास की तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर इशारा करते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अंसर्ट मुल्दासेव ने कैलाश पर बहुत रिसर्च किया है। उनका दावा है कि इतना चौंकाने वाला है कि वो सुनकर दिमाग हिल जाता है। मुल्दासेव कहते हैं कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, यह मैन मेड पिरामिड है जिसे दैवीय शक्ति ने बनाया है। यह अंदर से खोखला हो सकता है और यहीं से जुड़ता है। हमारा दूसरा सबसे बड़ा रहस्य श्याम बांग्ला नगरी का रहस्य है। तिब्बत के प्राचीन धर्म ग्रंथों से एक जिक्र आता है, रहस्यमय जिक्र है, जिसे श्याम बांग्ला कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे या उसके अंदर एक गुप्त स्वर्ण नगरी है। वहां ऐसे सिद्ध योगी और अमर लोग रहते हैं जो बाहरी दुनिया से छिपे हुए हैं। डॉक्टर मुल्लासेव और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और उसके अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन वो आम रास्ता नहीं है जो इंसानों को दिखाई पड़े। क्या आपको पता है जिसे आज हम एलियंस कहते हैं उस इसी श्यामला नगरी के निवासी हैं? क्योंकि अगर कैलाश के आसपास अजीबोगरीब रोशनियां आती हैं, देखी जाती हैं, चमकते हैं, तो वो गोले आसमान के नीचे उतरते हैं और पहाड़ के अंदर गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवता है जो अपनी पूरी दुनिया के वापस जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिसे देखकर नास्तिक भी आस्तिक बनते देखा है। दोस्तों, रहस्य केवल उस कैलाश पर्वत के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर भी है। अगर आप सैटेलाइट या ऊंचाई से कैलाश को देखें तो एक अद्भुत नजारा दिखता है। जब कैलाश पर बर्फ गिरती है तो वह इस तरह जमा होती है कि पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनती है। यह किसी इंसान से नहीं उकेरा है, यह कुदरत का करिश्मा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के वक्त होती है जब सूरज ढल रहा होता है। पहाड़ की परछाई जब जमीन पर पड़ती है तो एक विशाल स्वास्तिक का आकार बन जाता है। दुनिया में हजारों पहाड़, लाखों चोटियां, लेकिन सिर्फ कैलाश पर ही ओम और स्वास्तिक क्यों बनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सबूत नहीं है कि महादेव का विराजमान और महादेव का स्थान है? यह उनके निशान है और उनके आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। नासा और गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी भी कैलाश को लेकर कई सवाल खड़े करती है। इसे एक्सेस
मुंडी कहते हैं कि लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की धुरी या केंद्र। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भौगोलिक रूप से कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। हैरानी की बात यह है कि अगर वह कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की नापे तो वो 6,666 किलोमीटर है। अगर आप कैलाश से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की दूरी नापे तो वह ठीक दुगनी 13,332 मीटर है। इतना सटीक गणित क्या इसका एक संयोग है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान है? हम और आप समझ नहीं पाए। इतना ही नहीं है, कैलाश पर्वत का संबंध दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय स्मारकों में से भी एक है। ब्रिटेन का स्टोन हिंज और मिस्र के पिरामिड कैलाश पर्वत के साथ एक सीधी रेखा से जुड़े होते हैं। यह सब इशारा करते हैं कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जिसका केंद्र शायद कैलाश था। लेकिन सवाल, कैलाश की रक्षा कौन करता है? यहाँ एक डरावना एंगल आता है। कैलाश के आसपास रहने वाले लोग और चरवाहे अक्सर डरावने सच का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में विशालकाय प्राणी को कैलाश की रक्षा करते हुए कोई इंसान नहीं है, भालू नहीं है, यति यानी हिम मानव। कहा जाता है कि हिम मानव भगवान शिव की गढ़ है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपवित्र इंसान कैलाश की सीमाओं को लांघने की कोशिश न करे। कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिलते हैं, किसी ज्ञात जानवर के नहीं। 19वीं और 20वीं सदी के कई पर्वतारोहियों ने यति को देखने का दावा भी किया है। क्या यति वाकई मौजूद है या सिर्फ हमारा और आपका वहम है? पता नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों ने एक खौफनाक सच्चाई है। अब आपको बताते हैं कैलाश के पास स्थित 2 झीलों की कहानी जो इस रहस्यमय घटनाओं को और गहरा बनाती है। एक है मानसरोवर झील और दूसरी है राक्षस ताल। यह दोनों झीलों एक दूसरे के पास हैं, लेकिन इनका स्वभाव जमीन और आसमान का अंतर रखता है। मानसरोवर झील का पानी मीठा होता है। यह दुनिया की सबसे शुद्ध झीलों में से एक है और एक का आकार गोल है, मानो जैसे सूरज है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। क्या वही दूसरी तरफ राक्षस ताल है? इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा और अर्धचंद्र है। इसका पानी खारा और जहरीला माना जाता है। इसमें कोई जलीय जीव या मछली नहीं रहती है। इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि लंकापति रावण ने यहीं पर तपस्या की थी, इसीलिए इसे राक्षस ताल कहते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मानसरोवर झील में मौसम चाहे जितना भी खराब हो हमेशा शांत रहती है, लेकिन राक्षस ताल में हमेशा तूफानी लहरें उठती रहती है, जबकि दोनों के बीच की कुछ की दूरी का फासला है। विज्ञान आज तक यह समझ नहीं पाया कि वातावरण में 2 झीलों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर होने वाली आवाजें भी वैज्ञानिक के लिए पहेली है। कई यात्रियों ने बताया कि जब यह पर बिल्कुल सन्नाटा होता है तो पहाड़ के अंदर एक आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज किसी हवाई जहाज या डमरू की तरह होती है। अगर ध्यान से सुना जाए तो वाकई में यह ओम की ध्वनि होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों को टकराने से यह ध्वनि हो सकती है और शायद बर्फ पिघलने की आवाज हो सकती है। हालांकि भक्तों का यह मानना है कि भगवान शिव के डमरू का नाद है जो निरंतर ब्रह्मांड में गूंज रहा होता है। इतिहास के पन्ने में सिर्फ एक शख्स का नाम आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश के शिखर तक पहुंचे थे। वो 11वीं सदी के तिब्बत के बौद्ध गुरु योगी मिलारेपा। कहानी के अनुसार मिलारेपा का मुकाबला एक जादूगर से होता है। दोनों में शर्त लगती है कैलाश के शिखर पर पहुंचेगा वही असली गुरु माना जाएगा। जादूगर अपनी जादुई डोर पर बैठकर उड़ते हुए ऊपर जाने लगा, लेकिन मिलारेपा वही नीचे ध्यान से बैठे रहते हैं। जब जादूगर करीब पहुंचता है तो उसने देखा कि मिलारेपा वहां पहले से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मिलारेपा ने कहा कि उन्होंने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और भक्ति की शक्ति से इस चढ़ाई को पूरा किया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैलाश के पैरों से नहीं मन से जीता जा सकता है। शरीर से चढ़ने की कोशिश करने वाले या तो मारे जाते हैं या फिर खाली हाथ लौटाए जाते हैं। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्ता की बात की जाए तो यह 4 धामों का और 4 धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म में इसे शिव का धाम माना जाता है और बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र और बुद्ध डेमचों का निवास माना जाता है।
जैन धर्म में इसे अष्टप्रद कहा जाता है और जहां आकर तीर्थकर ऋषभ वेद में मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग इसे विशाल शक्ति का स्रोत मानते हैं। 4 अलग अलग धर्म लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक कैलाश है। यह कैसे हो सकता है? एक और दिलचस्प बात जो कैलाश के बारे में बात कही जाती है, यह पर्वत अपनी जगह बदलता रहता है और हमेशा एक दूसरे के बगल में जाते रहते हैं। कई जगह पर्वतारोही ने बताया कि चढ़ाई के लिए जो रास्ता चुना जाता है वो अगले दिन नहीं होता है, रास्ता गायब हो जाता है। क्या पर्वत भी चलता है? ऐसा लगता है जैसे पहाड़ जीवित है और किसी को अपने आसपास नहीं आने देता है और वो चाहता भी नहीं है। इसे भ्रामक या मायावी पर्वत भी कहा जाता है। क्या सोचने वाली यह बात है कि इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर घर बनाने की सोच रहा है, समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है, लेकिन अपनी धरती पर मौजूद एक 6000 मीटर के पहाड़ पे कदम नहीं रख पाया। यह इंसान के अहंकार का, कुदरत का करिश्मा है। यह सबूत है कि हम चाहे कितना भी तकनीकी तरक्की कर ले, कुछ शक्तियां इंसान के समझ से परे और ऊपर रहेंगी। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि हर चीज को जितना तना और बुनना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को दूर से प्रणाम करना ही बेहतर माना जाता है। यह मर्यादा का प्रतीक है, भगवान शिव का संहारक है। वो नहीं चाहते हैं कि इंसान अपनी गंदी नियत जूतों के साथ अपने अपवित्र निवास को और से आकर हमारे पवित्र निवास को दूषित करे। शायद इसीलिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं है। कैलाश के दर्शन मात्र से इंसान के अंदर एक बदलाव आ जाता है। जो लोग वहां से लौटते हैं या बताते हैं कि यह दुनिया बहुत छोटी है लेकिन अहंकार खत्म हो गया है, यह शांति महसूस करते हैं। शायद यही कैलाश का असली चमत्कार है। चढ़ाई करके शारीरिक रूप से ऊपर जाना चमत्कार नहीं है, बल्कि वहां जाकर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आज भी जब सैटेलाइट को कैलाश से तस्वीरें ली जाती है तो अक्सर धुंधली आती है, अजीब सी छाया दिखती है। गूगल अर्थ पर भी कई लोगों ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास का नक्शा कुछ अलग दिखता है। क्या वहां कोई ऐसा पोर्टल है जो दूसरी दुनिया खोलता है? क्या रामायण महाभारत काल के देवता आज भी वहां सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं? क्या सवाल हमेशा मन में शायद यही सवाल रहेंगे कि शायद इसका जवाब न मिलना बेहतर है, क्योंकि जिस दिन कैलाश का रहस्य खुल गया उस दिन आस्था और विश्वास के मायने बदल जाएंगे। कुछ दरवाजे शायद बंद ही रहने पे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, यह कैलाश की रहस्यमय दास्तान जो विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है, एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवित स्रोत है। यहाँ एक ऐसा पावर हाउस जो दुनिया को चला रहा है। सवाल अपने कभी आपसे क्या किया जाएगा जो लगता है कि भविष्य में कोई इंसान कैलाश पर चढ़ पाएगा? भगवान शिव का यह अभेद किला हमेशा एक ऐसे सुरक्षित रहेगा? क्या आप मानते हैं कि वहां का समय तेज चलता है? अपनी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आई तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बाकी ऐसी अद्भुत रहस्यमय जानकारियों के लिए आप भक्ति रसधारा चैनल माध्यम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलेंगे फिर एक अगली अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक हम बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और माँ पार्वती और भोलेनाथ आपके आशीर्वाद देते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय।